साग और मकई की रोटी का नाश्ता करना तो सभी को पसंद है, लेकिन जहाँ पे साग बनाना बहुत मुश्किल होता है वहीं पे मकई की रोटी भी बनाना कोई आसान काम नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं आपको दो तरीके शेयर करूँगी। एक मेरी मम्मा का तरीका होगा कि किस तरह से हम मकई की रोटी को बनाते हैं। पहला तरीका मेरी उन बहनों के लिए है जो बिल्कुल न्यू हैं, जैसे कि काम नहीं करती, जिन्हें रोटियां वगैरह बनाने नहीं आती, तो वो किस तरह से रोटी को बनाएं। सबसे पहले आपने अपना मकई का प्योर आटा ले लेना है और उसके अंदर मिल्क को मिक्स कर देना है, दूध को। यहाँ पर आप याद रखिएगा कच्चे दूध को ऐड करें, कोशिश करें बॉयल जो है वो मिल्क ऐड ना करें और नीम गर्म होना चाहिए। सर्दियों में तो ख़ास तौर पर आपने यहाँ पर नीम गर्म जो है वो दूध ऐड करना है और उसके बाद आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और साथ ही साथ में आपने इसके साथ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करके इस तरह से दूध को जो है वो ऐड करते रहना है, ताकि वो सारा जो इसके अंदर मकई का आटा है वो इसके अंदर सोक्ड आउट हो जाए और हमारा आटा बिल्कुल अच्छा सा जो है वो बन जाए। ये तरीका बहुत ही आसान है, ख़ास तौर पर उन बहनों के लिए जो बिल्कुल न्यू होती हैं। मकई की रोटी बिल्कुल आपकी डिफरेंट तरीके से बनेगी। यहाँ पे आपको कोई पेड़ा नहीं बनाना पड़ेगा, कोई इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही आसान तरीके से बन जाएगा। ये मैंने रेसिपी जो है वो देखी थी और उसके बाद मैं इसको ट्राई कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। और मैं भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो रहता है इसका रिज़ल्ट। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है इसके अंदर मिल्क ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गया है। अब थर्ड थिंग जो आपने ऐड करनी है वो है एग। तो यहाँ पर मैं देसी अंडा यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर हम लोग जो है वो मिल्क के साथ साथ हमने एग भी ऐड कर दिया। और ये कुछ थोड़ी सी 1 टेबलस्पून आपने जो है वो शुगर ऐड कर देनी है, चीनी ऐड कर देनी है। आजकल जो मार्केट में चीनी है वो ऐसी है जैसे कि नमक, कितनी बारीक चीनी है ना, तो हमारे घर में भी यही बारीक वाली चीनी थी। खैर आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आप चेक करें ज़रा कितना प्यारा जो है वो इसका ये बन चुका है फ्लोर, और बड़ा ही मज़े का शानदार लग रहा है। ऐसे लग रहा है ये कोई आइसक्रीम जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। और मेरा तो यहाँ पे दिल कर रहा था मैं इसे ऐसे ही खा जाऊँ, लेकिन खा नहीं सकते। खैर यहाँ पर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स आउट करते जाना है, बिल्कुल इसको होमोजीनियस बनाना है, कोई इसमें जो है वो सेपरेशन नहीं रहनी चाहिए। और इस स्टेज पर आप थोड़ा सा इसके अंदर नीम गर्म पानी ऐड करेंगे, या चाहें तो आप दूध भी ऐड कर सकते हैं, मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, ताकि ये थोड़ा सा बिल्कुल पतला सा पेस्ट बन जाए। हम क्या बनाने जा रहे हैं, पेस्ट बनाने जा रहे हैं। जैसे जब हम अंडा बनाते हैं ना, सेम इसी तरीके से हमने अपना ये जो है वो मिक्सचर बनाना है और इसके बाद हमने अपने चूल्हे के पास चले जाना है। यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया और इसके बाद हमने कोई भी पैन लेना है, उसको चढ़ा लेना है चूल्हे पर, घी अंदर डाल देना है। और इसके बाद सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैं क्लिप लेना जो है वो मैंने लिया था, लेकिन पता नहीं ये स्टोरेज का इशू हुआ क्या हुआ। और यहाँ पे जैसे हम अंडा डालते हैं ना, सेम इसी तरीके से हमने डालना है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मेरी जो रोटी है वो थोड़ी सी फट गई उठाते वक्त। तो फिर यहाँ पे मैं इसको कवर करने के लिए जो है वो यहाँ पे और अपना ये टेक्सचर डाल रही हूँ, थोड़ा सा मिक्सचर ऐड कर रही हूँ। मुझे बड़ा दुख हो रहा था यहाँ से जो है वो टूट के, चले कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो इसकी लुक आ गई थी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि सभी जो है वो किचन की तरफ आए और पूछा क्या बन रहा है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बना। और ये थोड़ा सा पेस्ट बच चुका था और उसका जो है वो मैं बाद में बना रही थी। लेकिन ये आपने सेम इसी तरीके से डालना है जब हम अंडे को फ्राई करते हैं, तो सेम इसी तरीके से आपने जो है वो अपनी इस मकई की रोटी को बनाना है। बड़ी टेस्टी बनती है, बहुत मज़े की बनती है, बिलीव मी। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं, इसका रिज़ल्ट बताऊं कि कैसी है। तो बहुत अच्छी बनी। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जब हम इसे फ्लिप करने लगती हैं तो बड़ी एहतियात के साथ करना है। जैसे पिछली मेरी रोटी के साथ ऐसा हुआ कि वो फट गई, तो आपने बड़े एहतियात से 2 चम्मच की मदद से जो है वो फ्लिप करना है, क्योंकि हम लोग जो है वो एक्सपर्ट नहीं है, लर्निंग स्टेज पे हैं। तो आपने बड़ी एहतियात करनी है और कोशिश किया करें कुकिंग में, बहुत ही ध्यान किया करें। यहाँ पर जो है जब मैं यहाँ पर कुकिंग कर रही थी तो मेरे हाथ पे जो है वो थोड़ा सा ऑयल पड़ा और हाथ भी जल गया। खैर फाइनली ये देख सकते हैं आप कितनी प्यारी रोटियां बनके तैयार हो चुकी हैं। 2 रोटियां मैंने बनाई थी और बड़े ही मज़े की, ऐसे लग रहा था बेकरी का कोई इंग्रेडिएंट होता है, और मुझे बहुत मज़ा आया। नीचे वाली रोटी थोड़ी सी टूट फूट गई थी और फिर मैंने थोड़ी सी जो है वो टेस्ट की है। खैर अब हम चलते हैं अपनी मम्मा के तरीके की तरफ कि मम्मा किस तरह से जो है वो मकई की रोटी बनाती हैं। यहाँ पर ये है मकई का आटा और सबसे पहले जो है वो मम्मा इसे जो है
छाननी की मदद से छान रही हैं ताकि आटे में कोई भी अगर एक्स्ट्रा ज़र्रात वगैरह हों तो वो सेपरेट हो जाएं। आप भी कोशिश किया करें, ज़रूर छाना करें। बड़ा ही जो है वो एहतियात का काम होता है और बड़ी ही ज़रूरी काम होता है। उसके बाद आपने इसमें जो है वो नमक ऐड कर देना है, क्योंकि मम्मा और जब भी आटा गूंथती हैं तो उसमें नमक ऐड करती हैं और हम अपने आटे में नमक ऐड करके खाती हैं। नमक के बगैर हमें रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपने भी यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद जो है वो आप पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद आपने इस तरीके से जो है वो अपने आटे को मलना शुरू कर देना है। सेम जो है वो आपने इस तरह से, यहाँ पर जो हम आटा जो गूंथते हैं मकई के आटे का बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई गंदम का आटा नहीं, इस तरह गूंथते नहीं है, बल्कि इसको हमने हाथों की मदद से जो है वो मलना होता है। तो बस आपने इसका जो है वो मलना होता है। इसे आटे को गूंदना भी मुश्किल नहीं होता, आसान ही होता है। सिंपल आप पानी मिक्स करेंगे, नमक ऐड करेंगे अगर आप करना चाहती हैं, तो बस आपका जो है वो आटा रेडी हो चुका होगा। अब आपने अपनी चूल्हा ऑन कर देना है, उसके ऊपर आपने तवा रख देना है और यहाँ पर ये हमारा आटा जो है वो बन के तैयार हो चुका है। सबसे पहले आपने उसके ऊपर हल्की सी ऑयलिंग कर लेनी है, ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारी रोटी बहुत अच्छी बनी। और पेड़ा जो है वो आपने उठा लेना है, ये पेड़े की मदद से मम्मा बना रही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेड़ा जो है वो मम्मा का कितना गोल बन रहा है। बिलीव मी, ये बहुत मुश्किल काम है। तो सलाम है उन ख़वातीन पर, ख़ास तौर पर हमारी माओं पर, जो हमारे लिए दिन में 3-3 मरतबा जो है वो खाने बनाती हैं। और माशाल्लाह से मम्मा का पेड़ा कितना गोल बना है, तो देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे मम्मा हल्के हाथों से जो है वो कर रही हैं, इसको रोटी की शेप देने की कोशिश कर रही हैं। और यहाँ पर ये देखें ना, जब आप इसको करेंगे तो तब आपने थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो इसमें यूज़ कर लेना है, ताकि आपकी जो रोटी है वो, इसका आटा इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना, बीच में से फटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपने साथ साथ उसको भी सेटल करते रहना है, साथ साथ ही। मतलब आपने इतनी बड़ी रोटी बनाने की कोशिश नहीं करनी, वो आपकी बननी नहीं है। प्योर आटे की कभी भी बड़ी रोटी नहीं बनेगी, आपने जो है वो छोटी रोटी को ही प्रेफर करना है। यहाँ पर हमारी रोटी जो है वो बन कर तैयार हो चुकी है। ये देखिए साइडों से इसकी जो है वो ना शेप किनारे से ख़राब हो रही थी, तो आपने इसको ना सेट कर लेना है साइड से। तो यहाँ पर रोटी जो है वो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की प्योर मकई की रोटी होगी, बड़ी ही क्रिस्पी होगी। आप इसमें ना बटर यूज़ करें, देसी घी यूज़ करें। आपने फुल फ्लेम नहीं रखनी, बल्कि मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। और आपका जो मकई की रोटी है ना वो बहुत टेस्टी, बड़ी ही प्यारी बनेगी। यहाँ पर आप देखें इसका जो कलर आया है ना, वो देखने वाला। ये देखें कितने मज़े का कलर है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कितनी मज़े की रोटी लग रही है। लेकिन मैं यहाँ पे एक साथ साथ बात करना चाहूँगी, जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपकी तरफ से इनाम होता है। और साथ ही साथ आज जैसा कि आप जानते हैं जुम्मतुल मुबारक का दिन है, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजा तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमें एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर हमें 10 रहमतें मिलती हैं। और यकीनन हमारे लिए बहुत ही बड़ी जो है वो खुशकिस्मती की बात है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और उन पर दुरूद भेजें। खैर हमारी वहाँ पे जो है जब तक रोटी पकती है तो दूसरी जो है वो आपने पेड़ा बना लेना। और यहाँ पर ये ऑलमोस्ट पक चुकी है, इसके ऊपर घी भी लगाया है। और यहाँ पर देखें फिर से ये थोड़ी सी फट चुकी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं टूटी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी, माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने अपना दूसरा पेड़ा जो है वो उठा लेना है, थोड़ा सा आटा रह गया। यहाँ पर अब मैं ये ट्राई करना दिखा रही थी कि मम्मा ने नीचे जो है वो आटा रख दिया है ताकि ये चिपके ना, और आप जो है वो अपनी रोटी की शेप को यहीं पे सेटल कर लें। यानी किनारों से जो भी आपने गुलाई देनी है ना, तो आपने यहीं पे, चूँकि ये सॉफ्ट आटा होता है तो यहाँ पे आपने कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ से इसको उठाएंगे बड़े एहतियात की मदद से। अगेन बताती चलूँ, आटा जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, प्योर आटा, तो आपने इसके ऊपर जो है वो ध्यान रखना है। उसके बाद आपने अपने तवे को ऑयलिंग दे देनी है, ऑयल देना है, बटर यूज़ करें, देसी घी यूज़ करें, बड़ी अच्छी खुशबू आती है और बड़े मज़े का खाना बनता है। फिर उसके बाद आपने अपनी रोटी को रख देना है। बस आपका काम तो डन हो गया। आप अपने हाथों की मदद से या जैसे भी आपको कंफर्ट लगे, आप इजी समझें, आपने इसको फ्लिप करना है। फ्लिप करने में बड़ी एहतियात करनी है।
बस हमारी जो रोटियां यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी हैं, बड़े ही मज़ेदार, बड़े ही शानदार, बड़ी ही लजीज जो है वो तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर कितने मज़े का साग है। ओह माय गॉड, मेरा फेवरेट है और यकीनन आपका भी फेवरेट होगा। और उसके बाद अगर आपने इस साग के ऊपर जो है वो मक्खन नहीं ऐड किया या आपने अगर घी नहीं ऐड किया तो भैया आपका साग बिल्कुल बेकार है। नाश्ता आपका रेडी है, अब आप इसे खा सकते हैं। तो आप सबके लिए बिल्कुल फ्री है, साथ में साथ आप लस्सी भी ले सकते हैं। बड़े ही मज़े का नाश्ता तैयार है। होप सो यू लाइक दिस वीडियो, आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप मकई की रोटी में गंदम का आटा ऐड करते हैं ना तो रोटी इस तरह से बनती है। तो ये भी आप देख लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।